बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे रूहानी, साइंसी और नफ्सियाती तरीका इलाज बताने लगा हूँ कि जिनकी मदद से आप घर बैठे जादू का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जादू, साया या जिन्नाती असरात की वजह से कारोबार मुतासर होते हैं, ताल्लुकात ख़राब होते हैं, रिश्ते वगैरह में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, बीमारी आती है, नुकसान हो जाते हैं, ज़हनी अमराज पैदा होते हैं, सुस्ती, डिप्रेशन, टेंशन, एहसास कमतरी और शख्सियत के मुख्तलिफ तरह के जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, लोग फिर इसके लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं। दोस्तों, साइंस, रूहानियत और नफ्सियात जादू के मुतल्लिक ये कहती हैं कि ये इंसान की जब कुव्वत इरादी किसी भी वजह से कम हो जाती है, उसकी विल पावर जब कम हो जाती है, तो ये चीज़ें उस पर हमला करती हैं। मतलब उस पर नज़र बद भी अटैक करेगी, उस पर साया भी अटैक करेगा, उस पर तावीज़ात भी अटैक करेंगे, उस पर हर किसी दूसरे बंदे की सोच भी अटैक करेगी, उसके अंदर डर खौफ पैदा हो जाएगा। तो ये जो 10 तरीके मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों, इनको सीखने के बाद आप खुद इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। जहां हेल्प की ज़रूरत होगी दोस्तों, मैं आपके लिए हाज़िर हूं। तो चलते हैं सबसे पहले तरीक़ेकार की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है वज़ाइफ थेरेपी। वजीफ़ा जो थेरेपी है ना, वजीफ़े वाला जो तरीका इलाज है वो दोस्तों, उसमें ऐसे होता है कि जो भी मुख्तलिफ तरह के वज़ाइफ होते हैं, ये एफर्मेशन का काम करते हैं। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी रूहानी स्टेटमेंट होती हैं, ऐसे स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला के साथ होता है, जिनका ताल्लुक़ ऐसे रूहानी लोगों के साथ होता है जिन्होंने इन वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी में बहुत अरसे तक प्रैक्टिस की। इसीलिए कहा जाता है कि जितना पुराना वजीफ़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो है वो ताकत होगी। तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि वज़ाइफ थेरेपी के ज़रिए जब बार बार इंसान एक स्टेटमेंट को पढ़ता है तो उसकी विल पावर मजबूत हो जाती है, उसका दिमाग मजबूत हो जाता है और उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ अटैच हो जाता है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ हो जाता है और उसका यकीन, ईमान अल्लाह ताला पर होने की वजह से जादू, जिन्नात वगैरह उसे कुछ नहीं कह सकते। और उसके गिर्द ऐसा जो है वो एनर्जी का सर्कल पैदा हो जाता है कि जिसकी मदद से ये जादू या साया या नज़र बद उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी जो दोस्तों थेरेपी है वो है हिप्नोटिज़म। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो हम ऐसे जादू या जिन्नात वगैरह के असरात होते हैं तो उनके लाशऊर में जाया जाता है हिप्नोटिज़म के ज़रिए। दोस्तों, असल में होता ये है कि हिप्नोटिज़म के ज़रिए जब लाशऊर में जाते हैं तो वहाँ हम ऐसे डर और खौफ को देखते हैं जो उस इंसान के अंदर बैठे होते हैं, जो उसकी जिस्मानी और उसकी रूहानी एनर्जी को कम कर देते हैं। तो फिर हम उधर क्या करते हैं कि वो जो उसका डर खौफ है उसको निकाल देते हैं और वहाँ पर कुव्वत और एनर्जी और ताकत वाली सोच को वहाँ पर डाल देते हैं, जिसकी मदद से उसकी विल पावर बढ़ जाती है। तो ये भी अगर किसी ने सीखनी हो तो हम उसको सिखा देंगे, या वज़ाइफ जो पहले मैंने बताए हैं तो ख़ास तरह के वज़ाइफ अगर कोई लेना चाहे तो वो भी उसे हम दे देंगे। तीसरे नंबर पर नफ्सियात की अपनी कुछ थेरेपीज़ हैं, जैसे CBT होगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT हो गई और साइको एनालिसिस होगी। इसके अलावा और भी थेरेपीज़ हैं, इनके मुख्तलिफ सेशंस होते हैं। तो जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनको हम मुख्तलिफ सेशन जो है वो लगा कर, ये ऑनलाइन भी लगाए जाते हैं। तो वो सेशन लगाने के बाद ये होता है कि उन पे जादू के असरात और ये चीज़ें उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल वो अपनी लाइफ में दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। ये मेथड बहुत काम करता है। चौथे नंबर पर दोस्तों जो मेथड है वो बड़ा ही ख़ास है, उसे वाटर मेथड कहते हैं। दोस्तों, ये अब साइंस ने भी साबित कर दिया है और पहले हमारे जो रूहानी बुजुर्ग थे उन्होंने भी साबित किया है कि पानी की अपनी यादाश्त होती है, अपनी मेमोरी होती है। पानी एक जहन रखता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी को ख़त लिखा, हज़रत बीबी हाजरा ने पानी को ज़मज़म कह के रोक दिया। कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट ने यह साबित किया है कि पानी जो है वो जहन रखते हैं, यानी वो पानी से गुफ्तगू भी की जा सकती है, पानी के असरात होते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में वीडियो भी बनाने वाला हूँ और ये बड़ा ही ख़ास मेथड है। इस मेथड के ज़रिए भी दोस्तों जादू का इलाज बहुत आसान तरीके से हो जाता है। 5वें नंबर पर दोस्तों है कलर थेरेपी। दोस्तों, इसमें ऐसे होता है, कलर थेरेपी में मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके इंसान की जो एनर्जी कम हो चुकी है उसको मजबूत किया जाता है, यानी उसकी विल पावर को मजबूत किया जा सकता है। इसमें डायरेक्ट
डायरेक्ट रंगों का इस्तेमाल भी है, इसमें सन ग्लासेस का भी इस्तेमाल है और इसमें पानी का भी इस्तेमाल है, क्योंकि पानी में मुख्तलिफ रंगों की एनर्जी डालकर भी ये थेरेपी लगाई जाती है। अगर किसी ने ये इल्म सीखना हो तो उसे सिखा भी दिया जाता है। दोस्तों, छठे नंबर पर मेडिटेशन है। जो छठा तरीक़ेकार है ना, छेवां, वो है मुराकबा, मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन के अंदर एक ऐसी कुव्वत है कि सबसे पहले जो चीज़ हमें मेडिटेशन से मिलती है ना, इसकी बरकत से, वो होती है कि हमें ज़हनी सुकून मिलता है। जब हमें ज़हनी सुकून मिलता है तो उसके साथ ही जिस्मानी सुकून भी हमें मिलता है। तो ये दो चीज़ों के साथ फिर बाद में हमारी, ये समझ लें कि हमारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है मेडिटेशन के अंदर। और जिसकी स्पिरिचुअल पावर दोस्तों बढ़ जाती है, उस पर जो जिन्नाती असरात हैं या तावीज़ात के असरात हैं या नज़र बद के असरात हैं या जादू के असरात हैं, वो कभी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए मेडिटेशन जो है ना, वो ज़रूर सीखना चाहिए। सातवें नंबर पर दोस्तों जो चीज़ है वो बड़ी ख़ास है, वो है NLP की टेक्निक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके मुताबिक ये होता है दोस्तों, इंसानी ज़हन की प्रोग्रामिंग ख़राब हो चुकी है, तो इसमें इंसान को मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए जो NLP की हैं, उसके ज़रिए इंसान के दिमाग की दोबारा प्रोग्रामिंग की जाती है। उसका जो न्यूरल नेटवर्क है वो दोबारा बनाया जाता है, जिसकी मदद से भी जादू का बहुत ही अच्छा इलाज हो जाता है और इसको भी हम सिखाते हैं। दोस्तों, आठवें नंबर पर है तावीज़ थेरेपी। दोस्तों, तावीज़ का ताल्लुक जो है, या तावीज़ के अंदर जो नंबर होते हैं उनका ताल्लुक इल्मुल आदाद के साथ है। मुख्तलिफ, ये असल में ये इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ये 4 तरह के जो है वो तावीज़ होते हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पर, और उनके अंदर फिर उनको बनाना, उनकी चाल बनाना, उनको लिखना, उनके काम ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये मतलब कि ये जादू वगैरह का इलाज करते हैं। एक अलहदा से जो फील्ड है ना, वो सिर्फ जादू के लिए तावीज़ के जो लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं उनके ऊपर है। इसका पूरा इल्म मैं अपनी वैसे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस इल्म के ज़रिए भी अगर कोई ये सीखना चाहे, लेना जाए, तो उसे भी हम ये दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए ये होता है कि इसमें ये कानून कशिश है। इसके अंदर हम 2 चीज़ें करवाते हैं, पावर ऑफ थॉट और पावर ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, इन दोनों, ये 2 बड़ी, एक समझ लो कि एक पॉइंट के अंदर ये 2 ख़ास थेरेपीज़ हैं। तो इनमें जब वर्ड्स और थॉट्स से जब उस बंदे को एसोसिएशन करवाई जाती है, जब उस बंदे को ये टेक्निक्स करवाई जाती हैं, तो उसके गिर्द एक ऐसा ऑरा जनरेट हो जाता है, जिस तरह मेडिटेशन में जनरेट होता है, कि उस बंदे को ये चीज़ें नुकसान ही नहीं दे सकती। यानी वो जिस मर्जी जगह पर चला जाए, क्योंकि इसमें हमने गाइडेंस भी करनी है, काउंसलिंग भी करनी है, उसको एजुकेट भी करना है, तो ये चीज़ें उसको नुकसान नहीं दे सकती। दोस्तों, आखिरी जो थेरेपी है, आखिरी जो तरीका इलाज है, वो है साउंड थेरेपी। दोस्तों, इंसान का ताल्लुक आवाज़ के साथ शुरू से ही है। इंसान जो लफ्ज़ बोलता है वो आवाज़ की सूरत में निकलते हैं, और आवाज़ मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जी रखती है और इसकी मुख्तलिफ़ वाइब्रेशन है। आपने ये देखा होगा कि बांसुरी की आवाज़ का और असर है, ढोल की आवाज़ का और असर है, गाने या म्यूज़िक का और असर होता है, वायलिन, गिटार वगैरह इनकी आवाज़ का और असर होता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक जगह पर जो है वो अगर कोई सैड सॉन्ग लगा हुआ है तो उसका अपना असर है, कोई बड़ी तेज़ स्पीड में सॉन्ग लगे हुए हैं या बहुत जो है वो रॉक्स साउंड लगे हुए हैं म्यूज़िक, तो उनका अपना असर है। तो इस तरह से नफ्सियात में भी दोस्तों मुख्तलिफ़ तरह की साउंड्स होती हैं, जिनके ज़रिए मेडिटेशन भी करवाया जाता है, जिनके ज़रिए रिलैक्सेशन भी हासिल की जाती है, जिनके अंदर आपकी इंटरनल एनर्जी और विल पावर को भी बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी टेक्निक अगर आप लेना चाहें या इसको सीखना चाहें तो दोस्तों आप रब्ता कर सकते हैं, और घर बैठे ही दोस्तों आप इन चीज़ों के ज़रिए अपना और दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं। इसके हवाले से किसी ने दोस्त ने कोई मज़ीद पूछना हो तो दोस्तों वो रब्ता कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान टेक्निक है दोस्तों, और आप जब इनको करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।